नमस्ते। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम धारा शाह है। आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी मोर देन 15 years। आज हम आप सबके लिए एक खास वेबिनार लेके आए हैं। हम आपके वर्किंग को और स्मूथ और आपके फायदे को ध्यान में रखते हुए आज का वेबिनार खास तौर पे अरेंज किया है। आगे भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक के साथ आपसे जुड़े रहे। सो बी रेडी विथ पेन एंड पेपर। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन बिफोर सीजन स्टार्ट्स। राइट। सो आज के कॉम्पिटिटिव बिजनेस में सफल होना और चलते रहने के बीच का फर्क एक ही चीज पे टिका है, वो है प्रिपरेशन। अगर हमारे बिजनेस की बात करें तो हमारे बिजनेस का हार्ट होता है या हार्ट बोला जाता है हमारा स्टॉक एंड इन्वेंटरी। राइट। सो मैं जानती हूँ कि जब भी हम स्टॉक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कई ऐसे सवाल आते हैं कि हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या रखना चाहिए, विच प्रोडक्ट टू स्टॉक, विच क्वांटिटी लेवल एंड व्हाट क्वांटिटी लेवल, कौन सी डिजाइन, कौन सी वैरायटी, कस्टमर को क्या पसंद है। राइट। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम आज इस वेबिनार में देखने वाले हैं। आई होप कि आप सबको मेरी आवाज आ रही है। तो सबसे पहले आता है कि हमें स्टॉक में क्या रखना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आप में से कोई दे पाएगा कि मुझे अगर आज मेरे फेस्टिवल के लिए स्टॉक रखना है तो मैं सबसे पहले कौन सी रिपोर्ट को वेरीफाई करूंगी सॉफ्टवेयर के अंदर से? एनीवन? मुझे ये देखना है कि मुझे क्या स्टॉक रखना चाहिए, तो मैं सॉफ्टवेयर के अंदर से ऐसी कौन सा रिपोर्ट देखेंगे? रिपोर्ट में डेली के अंदर हमारे पास होगा जिससे हमें हमारे स्टॉक के लिए डिसीजन लेने में आसानी रहता है। राइट। तो सबसे पहले मैंने एक मंथ वाइज सेल्स रजिस्टर निकाला है। राइट। तो ये रजिस्टर से जैसे हमें पता है कि हमारे यहाँ पे मई से लेकर जून महीना ऐसा है कि उसमें अक्षय तृतीया आता है, शादी का सीजन होता है। राइट। वैसे ही अगस्त से लेकर दिसंबर अलग अलग फेस्टिवल का टाइम है। तो सबसे पहले हमें क्या वेरीफाई करना चाहिए कि हमारे कौन से मंथ में कौन सा कैरेट का कितना सेल होता है। ये रिपोर्ट में हमें मंथ वाइज पूरा का पूरा सेलिंग का फिगर पता चल रहा है, क्या कैरेट का बिका है वो पता चल रहा है। राइट। कौन से कैरेट में गया, हर महीने कितना वजन बिका है वो पता चल रहा है, किस मेटल में 22 है, 18 है, डायमंड है, उसका पूरा टोटल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। राइट। तो कंपैरिजन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि कौन से महीने में कितना बिका है और कौन सी कैरेट का बिका है। सी ये रिपोर्ट को अगर हम मंथली ट्रैकिंग करते हैं तो हमें स्टॉक डिमांड और साथ में पीक एंड लो भी आसानी से समझा जा सकता है। सी अगेन आप यहाँ पे रिपोर्ट को ध्यान से देखेंगे तो कुछ कुछ जगह पे टोटल में कलर चेंज है, ग्रे कलर है। सी सी ये रिपोर्ट से आपको वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कई बार हम हमारे यहाँ पे ऑफर्स रखते हैं। राइट।
जून में वो कंगन मेला होता है, शादी के सीजन है तो उसके लिए स्पेशल ऑफर रखा है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज और क्लियर हो रही है कि जिस महीने में मई महीने में मेरा डिस्काउंट भी ज्यादा है, तो साथ में मेरा सेलिंग भी ज्यादा है। सेम वे मेरा अक्टूबर मंथ देखेंगे तो डिस्काउंट है पर इतना मेरा सेलिंग में फर्क नहीं दिखा है, राइट। तो इसको डिटेल एनालिसिस से हम डिस्काउंट का प्रकार या पैटर्न को अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे हमें ये क्लियर हो पा रहा है कि हमारे कस्टमर को कौन सी डिस्काउंट की स्कीम अट्रैक्ट कर रही है, राइट। इसी के साथ साथ यहाँ पे व्यू में एक और ऑप्शन है, एरिया वाइज सेल्स रजिस्टर्ड। ये जो मैंने रजिस्टर्ड बना के रखे हैं, आप इसको इजीली स्क्रीन पे भी कस्टमाइज कर सकते हैं, और उसमें शायद कंपैरिजन इतना आसानी से आप लोग नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए आप व्यू फॉर्मेट में भी ऐसे रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो एरिया वाइज के अंदर सबसे पहले यहाँ पे देख एरिया का नाम है, उसके नीचे पार्टी का नाम है, राइट। तो ये रिपोर्ट की मदद से हम हमारे टॉप कस्टमर को आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मानिक गोल्ड है, वो कौन से एरिया से है, हमारे 150 रिंग रोड करके है, वो मनोज भाई कौन से एरिया से, वो पूरा हमें यहाँ पे दिख रहा है। वैसे ही यहाँ पे हम एरिया वाइज पार्टी वाइज पूरी डिटेल देख पा रहे हैं। उसमें यहाँ पे हाईएस्ट सेलिंग पार्टी कौन सी है वो भी हमें आसानी से मिल रही है। साथ में अगर उसको हम समराइज्ड वे से देखेंगे, एरिया वाइज समरी, ये रिपोर्ट की मदद से हमें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एक आइडिया आता है। जो हाईएस्ट सेलिंग मेरा है वो है पंचनाथ प्लॉट में, मतलब कि वहां पे मेरा हमारा पकड़ मजबूत है। पर जहां पे लोएस्ट सेल है, लाइक त्रिकोण बाग, वहां पे हमें मेहनत की जरूरत है, राइट। तो ये रिपोर्ट को हम अच्छे से वेरिफिकेशन के बाद हमें बहुत सारी डिटेल को आसानी से पता चलता है, और साथ में हमें पता चलता है हमारे कस्टमर को क्या क्या पसंद आ रहा है, राइट। तो आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वॉइस आ रही है और ये चीज क्लियर भी हो रही है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि कौन से महीने में कितने कैरेट का हमारे, मतलब कि हमें उतना तो स्टॉक रखना ही पड़ेगा, राइट। इससे आगे बढ़ते हैं हमारे और which variety, which quantity and which product, राइट। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर में काउंटर रिपोर्ट के अंदर एनालिसिस रिपोर्ट कर ऑप्शन दिया गया है। वहां पे सबसे पहले हम समझते हैं लेबल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सेल्स पे क्लिक करेंगे। ये रिपोर्ट हमें पूरा चार्ट वाइज प्रेजेंटेशन देता है। से कभी किया है? सो मोस्टली पीपल आर सेइंग किया है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस रिपोर्ट कि ये रिपोर्ट की मदद से हम कौन कौन से ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आंसर ये रिपोर्ट थ्रू हमें मिल सकता है। पे राइट हैंड साइड आइटम के नाम और उसके कलर्स दिख रहे हैं। मैंने यहाँ पे रिपोर्ट का जो कॉलम है नेटवेट का वो सिलेक्ट किया है। यहाँ पे हमें एक बड़ी सी स्लाइस दिख रही है, वो बड़ी स्लाइस के सामने
32% मानेंगे, मतलब टोटल सेल्स का 32% जो कि मेरी लेडीज रिंग बिक रही है। मतलब ये है कि हमारे जो फेस्टिवल की हीरोज है ना, वो हमारी ये दो आइटम है, वो है बेंगल और लेडीज रिंग, राइट। तो हमें इसमें स्टॉक प्रॉपरली भरना चाहिए। उसके साथ साथ आप यहाँ पे रिपोर्ट में देख रहे हैं कई जगह पे 0.15% है, 0.41% है, राइट। मतलब कि ये हमारी कौन सी आइटम है जो कि नहीं चल रही है, वो है हमारी स्लो मूवर आइटम, जैसे कि एस रिंग है, पेंडेंट सेट है, वो 0.15% हमारे टोटल सेल्स की भी उतनी बिक्री नहीं है। इट मीन्स कि इसका ओवरस्टॉक नहीं करना चाहिए, राइट। और स्लो मूवर से हमारा क्या होता है, कैश टाई होता है, राइट। तो हम ये रिपोर्ट से बड़ी आसानी से समझ पा रहे हैं कि जो सेल हो रहा है उसी का स्टॉक करना है, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पे और भी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जैसे आइटम तो पता चल गई, पर कौन से सप्लायर की आइटम कितनी सेल हो रही है। सी, मैंने ऊपर से इनपुट चेंज किया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डीएनडी का कितना परसेंट सेल है, केएमए मतलब कर्मा का कितना है, एमवीजे का कितना है। ठीक, कितना आसानी से हमें क्लियर हो रहा है कि कौन सी आइटम कौन से सप्लायर की टोटल सेल्स के कितने परसेंट वो परफॉर्म कर रही है। साथ में हम यहाँ पे सेम वे वैरायटी वाइज भी देख पाएंगे। अगेन यहाँ पे वैरायटी में मैं सिलेक्ट करूंगी कौन सी वैरायटी बिक रही है, एंटिक बिक रही है, पेंडेंट, रेडियंट और स्टार, राइट। तो ये सारे रिपोर्ट की मदद से अगर आप इसको प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं या देखते हैं, तो आप अपने प्रिसाइजली अपने स्टॉक के बारे में डिसीजन ले पाएंगे, राइट। इसके साथ साथ हमें और कौन सी रिपोर्ट देखनी चाहिए, ये तो हमें पता चल गया टोटल कि सेल हो रही, वो तो रखनी ही रखनी है। इसके अलावा हमें कौन सी और रिपोर्ट मदद कर सकती है, क्या कोई बता पाएगा। सॉफ्टवेयर में ऐसी कौन सी रिपोर्ट है, आई होप कि सबको मेरी आवाज आ रही है, डेड स्टॉक, यस, वो भी हमें देखना चाहिए। बट जब सेलिंग की बात आती है तो सेलिंग को, यस, एजिंग एनालिसिस, यस, हम इसको आगे देखेंगे, यू आर वेरी राइट। बट एफएन, यस, वेरी ट्रू, फास्ट एंड स्लो मूविंग, यस। जब सेलिंग को देखा तो सेलिंग में भी दो क्राइटेरिया है, फास्ट मूविंग आइटम एंड स्लो मूविंग आइटम। इस रिपोर्ट को वो अगेन हमारे पास काउंटर रिपोर्ट में, एनालिसिस रिपोर्ट में ही अवेलेबल है, राइट। यहां पे मैं सिलेक्ट की से अपने एज क्राइटेरिया को डाल देती हूँ। मैंने अपने यहाँ पे ऐसा रखा है कि फास्ट मूविंग और मैं 30 डेज कंसीडर करूंगी एंड स्लो मूविंग 90 डेज कंसीडर करूंगी। सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से एजिंग को यहाँ पे फाइंड करेंगे। यहाँ ऊपर सी मेरा लिस्ट बहुत लंबा है, तो मुझे इसको देखने में तकलीफ हो रही है, तो आप लोग ये फिल्टर ऑप्शन का यूज करते ही होंगे, राइट। अगेन इट्स अमेजिंग ऑप्शन, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू करके 0 कर दूंगी तो मेरा लिस्ट मुझे प्रॉपरली स्क्रीन पे दिखेगा, राइट। तो ये रिपोर्ट हम समझते हैं कि ये रिपोर्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। सी, 0 to 30 मतलब कि ये मेरी फास्ट मूविंग आइटम्स का नाम है या फास्ट मूविंग आइटम्स है। 31 to 89 मतलब मॉडरेट लेवल कैन कंसीडर, राइट। एंड 90 डेज अबो इट मींस वो हमारी स्लो मूवर आइटम जो कि बिकी है, राइट। तो यहाँ पे हम आसानी से देख पा रहे हैं कि बेबी रिंग जो है मेरी, वो विद इन 90 डेज 27 मेरी सेल हुई है। जबकि मैं अगर मेरे यहाँ पे देखूंगी ब्रेसलेट,
तो वो सिर्फ 90 डेज में 4 ही सेल हुआ है। तो अगेन ये रिपोर्ट की मदद से फास्ट मूवर के लिए आप क्या कर सकते हो, रीऑर्डर स्टॉक लेवल सेट कर सकते हो, राइट। और आप इस रीऑर्डर स्टॉक लेवल में हमें क्या मदद करेगा, स्टॉक लेवल को मेंटेन करके हम अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। और स्लो मूवर्स के लिए हम क्या करेंगे, यहां से जूम करेंगे तो हमें इसका भी ब्रीफ पूरा का पूरा मिल जाएगा। और वो भी अगर आपको विथ इमेज देखना है तो भी पॉसिबल है। ये पूरा का पूरा रिपोर्ट सप्लायर वाइज, वैरायटी वाइज सॉर्टेड है और साथ में आप इमेजेस भी देख पा रहे हैं, राइट। तो सीजन से पहले इसी तरीके का करेक्ट प्लानिंग हमें कैश फ्लो और सेल्स दोनों में बूस्ट करने में मदद कर सकता है। ये रिपोर्ट कितनी सिंपल है, राइट। तो बिजनेस की स्मार्ट प्रिपरेशन इसी तरीके से होती है। इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर के अंदर और भी कई एनालिसिस रिपोर्ट अवेलेबल है, लाइक वेट रेंज, एक्चुअल सेल्स वर्सेस स्टॉक, राइट। तो इसका भी आप डिटेल स्टडी करके अपने स्टॉक को और स्टॉक के लिए एक्यूरेटली डिसीजन लेने में वो आपको मदद करेगा, राइट। तो जैसे कि हमने आगे बहुत सारे वर्ड्स कॉमन बार बार सुना, रीऑर्डर ऑफर्स, रीऑर्डर ऑफर्स, क्या आप में से कोई मुझे ये बता पाएगा कि सॉफ्टवेयर में ऐसी कोई सिस्टम है जिससे हम ये दोनों वर्ड्स को प्रॉपरली जस्टिफाई कर सके? एनीवन? हमें रीऑर्डर और ऑफर्स फास्ट मूविंग और स्लो मूवर्स के लिए सेट करना है, ओके। तो हम सॉफ्टवेयर की मदद से, ओके, तो मेजोरिटी पीपल आर सेइंग नो, इट मींस कि उनको सॉफ्टवेयर के बेस्ट फीचर के बारे में डेफिनेटली हम आज उनको बताएंगे। सी, हमारे पास ये जो भी हमने अभी रिपोर्ट समझे है उससे बहुत सारी चीजें हमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो रही है। कौन सा स्टॉक कितना रखना चाहिए, कौन सी आइटम फास्ट मूव हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, स्टॉक लेवल मेंटेन करने के लिए हाउसकीपिंग के अंदर आइटम मास्टर में एक ऑप्शन है रीऑर्डर स्टॉक करके। यहाँ पे हम जो भी रिपोर्ट स्टडी किया उसके बेसिस पे, जैसे कि मैंने एक बेंगल का बनाया हुआ है, हमने आगे देखा कि कौन सी वैरायटी कौन से सप्लायर की, राइट। तो यहाँ पे आपको दिए गए पैरामीटर्स को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने फीड किया है आइटम ने मुझे बेंगल रखना है, उसमें कौन से सप्लायर की कौन सी वैरायटी कौन से वेट रेंज में मिनिमम काउंटर में कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, और रीऑर्डर लेवल में सेट कर सकती हूँ। सी, इससे क्या हो सकता है, सी सॉफ्टवेयर आपको जब भी एक लेवल से कम या ज्यादा होगा तो सॉफ्टवेयर विल गिव यू एन अलर्ट कि आपका स्टॉक कम हो रहा है या एक्सेस हो रहा है। इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो या तो ओवर स्टॉक से बचा जा सकता है या लीज स्टॉक से बचा जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से रीऑर्डर को सेट करके आप अपने काउंटर के स्टॉक को मेंटेन करिए। साथ ही में सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट पार्ट में यूटिलिटी रिपोर्ट में रीऑर्डर रिपोर्ट करके दिया हुआ है। ये बहुत ही एक्सीलेंट रिपोर्ट है। यहाँ पे अगर हम व्यू करेंगे तो कितना आसानी से मुझे पता चल रहा है कि मेरी बेंगल जो सबसे ज्यादा चल रही है वो मेरे काउंटर में कम है, इयरिंग है वो मेरे काउंटर में कम है, लेडीज रिंग मेरी एक्सेस पड़ी है,
और सेट है वो मेरा रेगुलर स्टॉक क्राइटेरिया में पड़ा हुआ है, राइट। तो ये रिपोर्ट जैसे कि मैंने बताया कि वो हमें ओवर स्टॉक या लीज स्टॉक से तो बचा ही सकता है, बट साथ में इसका रेगुलर स्टडी आपको डेड स्टॉक कंट्रोल करने में भी डेफिनेटली हेल्प करेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा रीऑर्डर रिपोर्ट। तो ये हमने जो भी बात करी वो कहीं ना कहीं स्मार्ट बाइंग की सिस्टम को समझा। सो फेस्टिवल का टाइम सिर्फ बाइंग के लिए नहीं होता है, फेस्टिवल टाइम इज फॉर स्मार्ट बाइंग एंड स्मार्ट क्लियरिंग टू, राइट। तो चलिए देखते हैं कि हम सॉफ्टवेयर की मदद से क्लियरिंग के लिए कौन कौन से अदर रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। जैसे आप में से ही मुझे किसी ने अभी चैट बॉक्स में लिखा था कि उसका एजिंग देखना चाहिए। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि आइटम वाइज लेबल टैग एजिंग हमें क्या इंफॉर्मेशन देने में मदद कर सकता है? एनीबडी? मैं रिपोर्ट को ओपन कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ डेज लिखे हुए हैं। ये रिपोर्ट हमें क्या दिखाता है? क्या किसी ने ये रिपोर्ट का पहले यूज किया है? प्लीज टाइप यस और नो। हाउ ओल्ड इज, यस, वेरी वेरी नाइस, excellent answer. How old is our stock item is? Very nice. Right. So ये रिपोर्ट की मदद से आप बहुत ही आसानी से देख पाते हैं कि हमारा स्टॉक कितने डेज पुराना है। सी अल्टीमेटली अगर कोई स्टॉक मेरे पास 90 दिन से पुराना है, इट मीन्स कि वो हमारी स्लो मूवर आइटम ही है, राइट। उसको भी आप बेहद आसानी से जूम करके, व्यू करके इस तरीके से देख पाते हैं। उसमें सप्लायर वैरायटी, कौन सी इमेज है, कौन सा वजन है, पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। सी हमने आगे कई बार बोला कि स्लो मूवर को फास्ट मूवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा? ऑफर्स, राइट। क्या किसी को ये पता है कि सॉफ्टवेयर में आप ऑटोमाइज डिस्काउंट ऑफर रख सकते हैं? आप में से कितने लोग डिस्काउंट स्कीम का यूज करते हैं? ऐसी जो भी आइटम्स है हमारे पास, उसके ऊपर भी हम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेट डिस्काउंट रख सकते हैं। कुछ लोग हमें यस कह रहे हैं और कुछ लोग हमें नो कह रहे हैं, राइट। तो आइए हम समझते हैं कि ऑर्नेट के अंदर ये डिस्काउंट फैसिलिटी हमें क्या मदद करेगा। अदर मास्टर के अंदर डिस्काउंट सेटअप करके ऑप्शन अवेलेबल है। सी जैसे कि मार्केट ड्रिवन डिस्काउंट स्कीम जो है, उसको आप ऑर्नेट के अंदर बिलिंग के टाइम सीधा इंटीग्रेट करके अपना काम बेहद आसान कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि हमने खास करके फेस्टिवल टाइम पे बहुत ज्यादा सुना है कि डिस्काउंट, फ्लैट 10% ऑफ ऑन ऑल लेबर चार्जेस, 18% तक की छूट, फिक्स लेबर ऑन सिल्वर डायमंड डिस्काउंट वगैरह वगैरह। तो क्या आप अब ऑर्नेट में भी ये चीज सेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दिवाली ऑफर करके बनाया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे अपना डिस्काउंट का नाम डाल दीजिए, अपना वैलिडेट पीरियड डाल दीजिए, जिस पर्टिकुलर मंथ के लिए आपने ये डिस्काउंट ऑफर लॉन्च करी है। उसके बाद आप ऑटो डिस्काउंट में चले जाइए। यहाँ पे बहुत सारे अप्लीकेबल टर्म्स है,
कि आपको किस तरीके से अपने डिस्काउंट का ऑफर रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेट रेंज, कुछ कैरेट, कुछ पर ग्राम, कुछ परसेंटेज में डिस्काउंट ऑन लेबर यहाँ पे करा है। सेम वे अगर आपको डायमंड के लिए करना है, स्टोन के लिए करना है, मेटल के लिए करना है, परसेंटेज में, फिक्स वैल्यू में वो पॉसिबल बन सकता है, राइट। उसके साथ साथ क्लियरेंस कॉर्नर करके भी मैंने एक स्कीम बनाया। अभी हमने जस्ट एक रिपोर्ट देखा था, वो देखा था एजिंग एनालिसिस, राइट। एजिंग एनालिसिस में हमने देखा हमारी बहुत सारी आइटम 90 दिन से ऊपर पड़ी है। मैं चाहती हूँ कि मुझे सारी आइटम पे ऑफर नहीं रखना है, बट मुझे उसी पे रखना है जो 90 दिन से ऊपर है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई फॉर में लेबल एजिंग और अपने क्राइटेरिया को फिट कर दूंगी। और किस तरीके से डिस्काउंट देना चाहती हूँ, लेबर पे देना चाहती हूँ या डायमंड के आइटम है तो डायमंड पे देना चाहती हूँ, या कोई स्पेसिफिक फील्ड पे देना चाहती हूँ, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे अप्लीकेबल टर्म्स को ऐड करके डिस्काउंट की स्कीम को नीचे डिफॉल्ट स्कीम कर दूंगी। इससे क्या फायदा होगा कि सॉफ्टवेयर जब भी सेल बिल आप बनाओगे तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट को अप्लाई कर देगा। सी, ये कोई मैन्युअल एंट्री नहीं है। नो मैन्युअल एंट्री, इट मींस नो एरर, राइट। तो ये सारी जो भी हमने डिस्कस करा है वो आपको सीजन से पहले सबको एडवांस में ये ऑफर्स को क्रिएट करके प्रमोट भी करना चाहिए, राइट। तो जब बात आती है ऑफर्स की, तो ऑब्वियसली कस्टमर एंगेजमेंट स्कीम की भी बात निकलती है कि कस्टमर हमारे यहाँ पे एक बार आया है तो बार बार कैसे आए, राइट। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या कोई बता पाएगा कि हम ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स या ऑफर रख सकते हैं जिससे कस्टमर हमारी यहाँ पे डेफिनेटली सेलिंग को अश्योर करता है। आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट स्कीम, यस, वेरी ट्रू। गोल्ड प्राइस, सीआरएम गोल्ड स्कीम, अमेजिंग। मतलब आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो कि ये एंगेजमेंट स्कीम का डेफिनेटली एडवांटेज ले रहे हैं, राइट। तो सॉफ्टवेयर के अंदर सीआरएम सेक्शन में हमारे पास गोल्ड स्कीम का पूरा वर्किंग अवेलेबल है, राइट। यहाँ पे आप स्कीम मास्टर में जाएंगे। सी, सॉफ्टवेयर के अंदर ऑन अ बेसिस ऑफ अमाउंट एंड वेट दोनों ही तरीके की स्कीम आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो ये स्कीम से हम क्या करेंगे, अपनी फ्यूचर सेल्स एंड अपॉर्चुनिटी बुक करते हैं। सेकेंड मोस्ट पॉपुलर जो अभी मार्केट में सबसे ज्यादा कस्टमर इंक्वायर करते हैं, गोल्ड का रेट सबसे ज्यादा बढ़ता है, जिसके कारण कस्टमर को ये पर्टिकुलर ऑप्शन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वो पता है कौन सा है? वो है एडवांस ऑर्डर रेट फिक्सिंग फैसिलिटी। आप अपने कस्टमर को बिफोर सीजन ये ये पर्टिकुलर ऑफर कर सकते हैं कि आपके पास एडवांस ऑर्डर रेट फिक्स की सिस्टम भी अवेलेबल है। ट्रांजैक्शन के अंदर, ऑर्डर ऑप्शन के अंदर ऑर्डर एडवांस रेट फिक्स एंट्री करके ऑप्शन दिया गया है, राइट। तो आप अपने कस्टमर को आज की बढ़ते सोने की कीमत से भी बचा सकते हैं, और साथ में सी, कस्टमर की एडवांस बुक करके फिक्स रेट पे सोना तो सुरक्षित आप कर ही सकते हैं, बट साथ में आप आपके लिए सेल्स भी अश्योर करते हैं, और आपके कस्टमर फ्यूचर रेट प्रोटेक्शन के साथ साथ आपके लिए लॉयल भी बनेंगे।
राइट। तो आप ये सारी ऑफर्स का एडवांस में प्रमोशन कर सकते हैं, और ये सारी ऑफर्स को प्रॉपरली प्रमोट किस तरीके से किया जा सकता है, पर्सनलाइज्ड कैंपेन चला के, सॉफ्टवेयर में एसएमएस, और साथ में पर्सनलाइज कैंपेन चलाने के लिए चैटरपिलर का ऑप्शन अवेलेबल है। आप में से कई लोग ये ऑप्शन का यूज ऑलरेडी कर रहे होंगे। मुझे प्रमोशनल मैसेज अगर शेयर करने हैं बल्क में, तो मैं इसका स्क्रीन आपसे शेयर कर रही हूँ। ये है चैटरपिलर। सी, हम कस्टमर को जो भी मैसेजेस बेचते हैं, राइट, उसमें से कि कस्टमर को मिल तो जाता है, पर डिलीवरी के बाद किसी ने ओपन किया नहीं किया वो हमें पता ही नहीं चलता है। तो विद द हेल्प ऑफ चैटरपिलर आप यहाँ पे अपने कस्टमर की पूरी एक्टिविटीज, किसी ने अभी तक अनरीड किया है, किसने रीड किया है, किसको अभी तक गया ही नहीं है, फेल्ड हुआ है, राइट, तो इसको भी मॉनिटर किया जा सकता है। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आप अपनी अलग अलग टेम्पलेट बना के पर्सनलाइज कैंपेन चला सकते हैं। सी, इसमें आपको मीटा वेरीफाइड नंबर दिया जाएगा, राइट। So via this platform, you can invite your customer and highlight your new offers, right? तो ये सब हमने सीजन से पहले के प्रिपरेशन, राइट, और कस्टमर को आपके अपकमिंग ऑफर्स के बारे में बताने के लिए का ऑप्शन का डिस्कशन किया। इसके अलावा मैं आपसे कुछ एडिशनल टिप्स शेयर करना चाहती हूँ, राइट, जिसको आपको बिफोर सीजन, ड्यूरिंग सीजन एंड आफ्टर सीजन फॉलो करना है। तो सबसे पहले, जैसे अभी ही हमने चैटरपिलर की बात करी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये भी पता होगा कि सॉफ्टवेयर में फ्री व्हाट्सएप की फैसिलिटी भी है। उसमें से आप लोग सेल बिल जब सेव करते हो तब थैंक यू का व्हाट्सएप मैसेजेस अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। आप में से कई लोग उसको यूज करते होंगे, आई एम श्योर, राइट। तो उसके साथ साथ जैसे हमें पता है कि फेस्टिवल के टाइम पे सबसे ज्यादा फुटफॉल्स होते हैं हमारे यहाँ पे, और उसी टाइम पे हमारा चांस है रेटिंग को बढ़ाने का। तो जो लोग अभी तक हमारे थैंक यू का एसएमएस का फीचर यूज नहीं कर रहे, वो लोग थैंक यू का एसएमएस का फीचर जो कि फ्री में है वो यूज कर सकते हैं, और जो यूज कर रहे हैं वो साथ में अपना जो गूगल मैप है, जैसे आपको रेट करवाना है कि आप 5 स्टार 4 स्टार अपनी सर्विस को रेट कर रहे, राइट, तो इस तरीके से आप कस्टमर के साथ शेयर करके अपनी रेटिंग को बढ़ा सकते हो, राइट। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है, ये थी टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 कि सीजन के टाइम पे हमारे यहाँ पे कस्टमर के रस सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, सेलिंग करने के लिए आइटम टैग है या नहीं है डायरेक्टली सेल कर देते हैं। सी, अगर आपको ये एनालिसिस का यूज परफेक्ट वे से करना है या उसका एक्यूरेसी से आपको रिजल्ट चाहिए, तो आपकी पूरी आइटम के स्टॉक को आपको टैग करना रहेगा। छोटी मोटी आइटम लाइक नो स्पिन यू कैन इग्नोर, पर बाकी की आइटम्स को आपको टैगिंग से ही सेल करना है। उसके साथ साथ सीजन से पहले आपके फिजिकल स्टॉक को आपके कंप्यूटर के स्टॉक के साथ आप टैली कर लो, राइट। बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे इस तरीके से अपने बारकोड को स्कैन करते जाइए, आइटम्स को वेरीफाई करते जाइए। तो स्टॉक रिकंसिलेशन इज मस्ट बिफोर दिस सीजन। उसके साथ साथ जैसे कस्टमर रश को कंट्रोल करने के लिए हमें फास्ट बिलिंग और साथ में हमारी एस्टिमेशन की प्रोसेस को भी फास्ट करना पड़ेगा। आप में से कई लोग हमारी एस्टिमेट की ऐप यूज कर ही रहे होंगे, राइट।
तो हमारे पास वो एस्टिमेशन से हम कस्टमर को वीकली एस्टिमेट दे पाएंगे। जैसे आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा, ये हमारी एस्टिमेट ऐप का वीडियो है। आप यहाँ पे वीकली आइटम को स्कैन करके उसका एस्टिमेट दे पाएंगे। अगर सेल्समैन के साथ कुछ भी लेबर के अंदर थोड़ा सा इधर उधर हुआ या प्लस माइनस हुआ है, तो आप उसको भी एस्टिमेट ऐप से डेफिनेटली मॉडिफाई कर पाओगे। और साथ में एक से ज्यादा मल्टीपल आइटम का एस्टिमेट दे सकते हैं। और हाल ही में हमने एक बेस्ट फीचर इसके अंदर लॉन्च किया है, वो है एट अ टाइम ऑफ सेविंग आप कस्टमर को उसकी पीडीएफ व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा एस्टिमेट ऐप, जो कि डायरेक्टली लाइव इंटीग्रेटेड विथ ऑर्नेट सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से आप अपनी बिलिंग को सुपर फास्ट कर सकते हैं, राइट। और साथ में हमें डे टू डे में क्या देखना चाहिए, मेटल पोजीशन। सी सबसे ज्यादा जब सेलिंग होता है ना, उसी टाइम पे हमें बुक स्टॉक मेंटेन करना और साथ में रेट डिफरेंस से बचने की जरूरत होती है। तो ये मेटल पोजीशन रिपोर्ट को आपको डे टू डे सीजन के टाइम पे मॉनिटर करना ही चाहिए, राइट। यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से कितना सेल है, कितना परचेस है, कितना खरीदना बाकी है और कौन से रेट तक मैं खरीदूं तो मुझे नुकसान नहीं होगा, राइट। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको बहुत बेहद ट्रांसपेरेंसी से यहाँ पे दिख रही है। इसके अलावा जैसे आप लोग डे टू डे में डेफिनेटली एक रिपोर्ट का यूज करते ही होंगे, जो है काउंटर वाइज आइटम रिपोर्ट। सीजन के टाइम पे आपको ये रिपोर्ट को डे टू डे में उसका हार्ड कॉपी रखिए, सॉफ्ट कॉपी रखिए, बट आपको इसका डेफिनेटली कॉपी अपने पास रखना चाहिए। साथ में जैसे मैंने अभी जो रीऑर्डर लेवल बोला था या एनालिसिस रिपोर्ट की बात करी थी, वो भी आपको आफ्टर दिस सीजन उसको बिफोर सीजन के साथ कंपेयर करिए। आपको वो फिगर्स अपनी आंख के सामने दिखेगा कि कहाँ पे मूवमेंट्स हुआ है, राइट। एंड डोंट फॉरगेट टू टेक डेटा बैकअप। और साथ में आप लोग कोई भी ऑफर्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, राइट, और सीजन के टाइम पे फॉर्मेट वगैरह भी चेक करके रखिए, राइट। तो रेडी और फॉर्मेट बिफोर द सीजन टाइम। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, जहां से मैंने शुरुआत करी थी वो था सेल्स रजिस्टर। सी कभी भी स्टॉकिंग के लिए 1 साल का, मैंने बोला था लास्ट ईयर का सेल्स रजिस्टर आपको देखना चाहिए, राइट। बट अगर हमें प्रॉपर एनालिसिस करना है तो हमें 1 से ज्यादा साल का कंपैरिजन देखना चाहिए, राइट। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर आपको क्या मदद करेगा, आपने ये जो रिपोर्ट्स देखे उसका पीडीएफ फाइल बना लीजिए। आपने हमारा एक एआई वर्कशॉप अटेंड किया होगा, या आजकल तो सब लोग चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी वगैरह यूज करते ही करते हैं। तो आप वो पीडीएफ को आप आसानी से कोई भी एआई टूल पे अपलोड करके सही प्रॉम्प्ट दे दीजिए, तो आपके सामने एक अभी एनालिसिस रिपोर्ट ऑन हो रहा है। सी इस तरीके का पीडीएफ आपके सामने रेडी होके आ जाएगा कि लास्ट ईयर के कंपेयर में ये साल में कितना ग्रोथ हुआ है, कितने परसेंटेज में हुआ है, कौन सी आइटम की मूवमेंट्स कितने परसेंटेज में फर्क हुए, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको एआई टूल आसानी से दे सकता है, राइट। तो ये हमने आज जो भी डिस्कस किया वो सीजन के टाइम पे ध्यान रखने वाली बातों का किया, राइट। तो आशा रखती हूँ कि आपको ये यूजफुल लगा होगा और आप लोग भी इसमें इसका यूज करके अपनी वर्किंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग एंड सिस्टमैटिक बना सकते हैं। सो आई वांट अ बिग फीडबैक ऑफ दिस वेबिनार कि क्या आपको ये वेबिनार यूजफुल लगा है।
क्या इससे आपको मदद मिलेगी? प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक, ताकि हम आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको मिल सके। और अगर आपको ये वेबिनार के रिलेटेड रिपोर्ट्स चाहिए या कोई भी डिटेल्स चाहिए, तो आप हमारी सपोर्ट टीम को स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे या मेल आईडी पे डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं। डेफिनेटली विवेक जी, हम अपकमिंग टाइम में ऐसे इंटरेस्टिंग वेबिनार के साथ डेफिनेटली आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप लोग अपने सजेशंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप आगे फ्यूचर में कौन कौन से ऐसे वेबिनार या टॉपिक को देखना चाहोगे या समझना चाहोगे। तो प्लीज गिव अस सजेशंस टू। हम स्टैंडर्ड में भी सर डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप डेफिनेटली हमारे सपोर्ट टीम या आप हमें सपोर्ट के आईडी पे आपकी डिटेल्स को शेयर कर लीजिएगा। वी विल डेफिनेटली रीच यू। श्रेयांश भाई, उसके लिए डेफिनेटली आप हमारी टीम से कनेक्ट करिएगा। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू कि ये कैसे मदद करेगा। थैंक यू एवरीवन फॉर योर फीडबैक। थैंक यू एवरीवन। हम ये वेबिनार को एंड करते हैं। डेफिनेटली हम एक नए टॉपिक के साथ वेरी सून आपसे मिलेंगे। थैंक यू ऑल।